हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन फतेह क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था मॉडल्स जो चैप्टर, आज हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कौन कौन से मॉडल्स पढ़े थे आपको याद ही होंगे। हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे मे, माइट, कैन और कुड। ये चारों मॉडल्स के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और आगे के जो मॉडल्स हैं उनके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। आज हम जो मॉडल कवर करने जा रहे हैं वो हैं आपके विल और शैल, शुड और वुड। ये चारों जो मॉडल्स हैं वो आपके आज की क्लास में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, विल और शैल ये दोनों मॉडल हैं और इसके अलावा टेंसेस में आपको पता होगा कि हम इनका यूज़ कहाँ करते हैं, फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में करते हैं, राइट। तो फ्यूचर टेंस में हम क्या करते हैं, जब सब्जेक्ट हमारा सेकंड या थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो या कोई भी नाउन हो, ठीक है। नाउन मीन्स किसी का भी नाम हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम फ्यूचर जो टेंस होता है वहाँ पे अपने सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, विल लगाते हैं। तो सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस कौन से होते हैं, ही, शी, इट, दे। प्लूरल में दे होता है, राइट। यू और एनी नाउन मीन्स कि कोई भी किसी का भी नाम हो, तो उन सब के साथ हम फ्यूचर टेंस में क्या यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं। किसके लिए, गा, गे, गी, इस तरह से करके वाले वाक्य होते हैं ना जो फ्यूचर में होने वाले होते हैं, उनके लिए विल जो हमारा एक तरह से हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। और हम वही ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में ही अब पढ़ रहे हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब्स मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स, राइट। और दूसरा हमारा है शैल। कौन सा है, शैल। और शैल हम किसके साथ यूज़ करते हैं, जो हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। यदि सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जैसे कि आई और वी, सिंगुलर के लिए आई, प्लूरल के लिए वी, राइट। तो आई और वी के साथ हम शैल यूज़ करते हैं। ही, शी, इट, दे, यू और एनी नाउन, कोई भी नाउन हो उसके साथ अपने क्या यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं। कब यूज़ करते हैं, जब हमारा जो सेंटेंस है वो फ्यूचर का है और सिंपल इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस है हमारे पास जो दिया गया है। सिंपल इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस मीन्स कौन सा होता है, ऐसा सेंटेंस जिसमें जस्ट आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है फ्यूचर के बारे में, ठीक है। जो आने वाले टाइम के बारे में आपको सिर्फ जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, उसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है जिसके बारे में हम कुछ सोचें, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा सोचें। तो जो ऐसे सिंपल वाले सेंटेंस होते हैं वहाँ पे अपने क्या यूज़ करते हैं, सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ विल, और जो हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसके साथ शैल, आई और वी के साथ शैल। यही पढ़ा है आपने आज तक, ठीक है। तो अपने अब थोड़े से एग्जाम्पल करेंगे, उनसे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करें हम, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही डैश बैक टुमारो ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, she dash help him, he dash come back tomorrow, right। नेक्स्ट ले लेते हैं, राकेश टू दिल्ली टुमारो
राइट। I dash go to Delhi tomorrow। सेम सेंटेंस है। अभी इतने कर लेते हैं, स्पेस नहीं है नीचे। तो देखिए आपके पास कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। ही डैश कम बैक टुमारो। अब अपने इसमें क्या करना है, शैल और विल, इन दोनों मॉडल्स में से देखना है कि कौन सा मॉडल अपने फिल करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, सेंस समझेंगे इस सेंटेंस की, क्या कहने चाह रहा है ये सेंटेंस। ही डैश कम बैक टुमारो, वो कल, ये टुमारो आपको क्या बता रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो सेंटेंस है वो क्या है, फ्यूचर में जा रहा है। ठीक है, तो आने वाले कल की बात हो रही है, मीन्स ये आपका फ्यूचर का टेंस है। तो अब इसमें आपने विल और शैल में से फिल करना है। तो क्या ये इस सेंटेंस में कुछ स्पेशल है जिसके बारे में अपने डीपली सोचें? नहीं, ये एक सिंपल इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें बताया गया कि वो क्या होगा, कल आएगा। ठीक है, वह कम बैक टुमारो, वो कल वापस आएगा। तो वो अगर कल वापस आएगा, ये एक सिंपल आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इस सेंटेंस में सिर्फ बताया जा रहा है उसके आने के बारे में। तो अपने विल और शैल में से लगाएंगे, ये तो श्योर है। और अब शैल और विल में से अपने क्या लगाएंगे, अपने पढ़ा है कि ही शी, अगर सिंपल इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस आपको दिया गया है तो आपने क्या करना है, विल के साथ, विल कहाँ लगाना है, ही शी इट दे यू और नाउन के साथ क्या करना है, आपने विल यूज़ करना है। राइट। तो यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट ही है, ही आपका सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, विल। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो मॉडल यूज़ होगा वो होगा विल। ही विल कम बैक टुमारो, वो कल आएगा। अब ये सेम है, शी आ गया, शी डैश हेल्प हिम, वो उसकी सहायता करेगी। ऐसे ही बनेगा ये सेंटेंस, शी हेल्प हिम। इसकी सेंस यही आएगी, इसके अलावा और कोई आ सकती है? नहीं आ सकती। ठीक है, तो अपने यहाँ पे सेम विल और शैल में से देखेंगे तो शी किसके साथ लगाएंगे, शी के साथ जो मीन्स ऑक्सिलरी लगाएंगे वो, या मॉडल लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, विल लगाएंगे। अगेन विल लगाएंगे ही और शी के साथ। अब राकेश, राकेश क्या है, नाउन है कोई। ठीक है, किसी का नाम है, किसी का नाम है राकेश। तो राकेश क्या कर रहा है, गो टू दिल्ली टुमारो, वो दिल्ली जाएगा कल। टुमारो मीन्स आने वाला कल, तो बता रहा है ये हमारे को फ्यूचर के बारे में। तो राकेश कल दिल्ली जाएगा, तो दिल्ली जाएगा, तो राकेश के साथ अपने क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे या शैल लगाएंगे, विल लगाएंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, तो राकेश विल गो टू दिल्ली टुमारो। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, सेम है ये वाला स्ट्रक्चर, इसका इतना सेंटेंस सेम है। आगे क्या लिख दिया हमने, राकेश की जगह आई अपने बारे में लिखा है। तो आई का क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ अपने क्या यूज़ करना है, आई और वी के साथ। सिंपल इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ राकेश था तो विल लगा दिया, यहाँ अगर आई आ रहा है तो क्या यूज़ करेंगे, शैल यूज़ करेंगे। ठीक है, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपके विल और शैल के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स। कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। ये चीज़ आपको स्पेशली ध्यान में रखनी है। तो ये हो गए हमारे कुछ नेक्स्ट एग्जांपल्स, इनको अब थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। वी डैश प्ले अ मैच टुनाइट, तो टुनाइट की बात हो रही है, आज रात की। ठीक, तो आज रात हम क्या करेंगे, प्ले अ मैच, हम आज रात एक मैच खेलेंगे। सेम है, एक इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस है, आपको आज रात जो आने वाला टाइम है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो विल और शैल में से ही हमें चूज़ करना है
तो वी आ गया, तो यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, शैल। क्या लिखेंगे, शैल। तो मॉडल जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, शैल। वी शैल प्ले अ मैच टुनाइट। हम आज रात एक मैच खेलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा आई डैश हेल्प हिम। सेम है, पहले आपने ही और शी लिख के किया था सेंटेंस, हेल्प हिम। तो अब आई आ गया, मैं उसकी सहायता करूँगा, ठीक है। तो मैं उसकी सहायता करूँगी, तो आई है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, शैल लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है एन इंग्लिश मैन डैश शो यू द वे इन द स्ट्रीट। तो क्या कहना चाह रहा है ये सेंटेंस आपको, ये सेंटेंस आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कोई इंग्लिशमैन है, वो वहाँ पे गली में आपको क्या करेगा, रास्ता दिखा देगा, ठीक है। तो किसी को सिर्फ अपने बता रहे हैं, किसी ने पूछा कि मुझे वो एड्रेस कैसे पता चलेगा, इस तरह से करके, तो आपने उसको कहा कि वहाँ पे कोई इंग्लिशमैन होगा, ठीक है, वो आपको क्या कर देगा, रास्ता बता देगा। तो सिंपल सी एक इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे अपने क्या यूज़ करेंगे, एन इंग्लिशमैन क्या बन गया आपके लिए, कोई नाउन बन गया हमारे लिए। तो नाउन के साथ हमें क्या यूज़ करना है, विल यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, विल। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है, इफ़ यू डैश कीप योर वॉच हाफ एन आवर स्लो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट यू आर लेट फॉर योर अपॉइंटमेंट्स। सेंटेंस काफ़ी लंबा चौड़ा है, इस तरह के सेंटेंस भी ज़रूरी हैं आपके लिए प्रैक्टिसिंग के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही सेंटेंस आते हैं, इतने इजी आने के चांस बहुत कम होते हैं। तो सेंटेंस चाहे लंबा है, लेकिन सेंटेंस की जब आप सेंस समझेंगे तो इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप अपनी घड़ी आधा घंटा स्लो रखेंगे तो ये श्योर है कि आप जो आपकी अपॉइंटमेंट्स होंगी उनके लिए आप लेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल मॉडल का यूज़ करेंगे। इफ़ यू विल कीप योर, यहाँ यू है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट आपका जो है, तो इसलिए क्या यूज़ करेंगे, विल यूज़ करेंगे। इफ़ यू विल कीप योर वॉच हाफ एन आवर स्लो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट यू आर लेट फॉर योर अपॉइंटमेंट्स। तो इस तरह से विल और शैल को अपने, जब सिंपल फ्यूचर की, जब हम सिंपल इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस है हमारे पास और फ्यूचर की बात हो रही है, तो वहाँ पे इस तरह से विल और शैल को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कहाँ पे आपने विल लगाना है और कहाँ पे आपने शैल लगाना है, ठीक। अब ये तो आपका था रूल नंबर 1, एक रूल था विल और शैल का। अब विल और शैल के लिए अब एक जो सेकंड रूल आपका बनेगा, वो क्या बनेगा, वो देख लेते हैं अपने। अब क्रॉस करके लिख लेते हैं, यहाँ पे शैल लिख लेते हैं, यहाँ पे विल लिख लेते हैं, ठीक है। अब शैल और विल अब ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जिनके साथ आप विल लगा रहे थे उनके साथ शैल आएगा और जिनके साथ शैल लगा रहे थे उनके साथ विल आएगा। कहाँ पे शैल किसके साथ आएगा, ही, शी, इट, दे, यू, एनी नाउन, ठीक है। तो इसके साथ शैल आएगा और विल किसके साथ आएगा आपका, आई और वी के साथ। अब ये कंडीशन कब बनेगी, इसको आप चाहो तो रूल नंबर 2 लिख लो, ठीक है। ये कंडीशन कब बनेगी, ये कंडीशन तब बनेगी जब आपके जो सेंटेंस होंगे वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ना देकर आपको कुछ और इशारा कर रहे होंगे। कैसे, शैल, ही, शी, इट, दे, यू, एनी नाउन के साथ कब आएगा, जब बात हो रही होगी किसी कमांड की, सेंटेंस में कोई कमांड दी जा रही होगी, कोई थ्रेटेंड सिचुएशन होगी, कोई थ्रेटनिंग
किसी को कोई धमकी दी जा रही है, कोई डिटर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है। डिटर्मिनेशन मीन्स पक्का इरादा, दृढ़ निश्चय जिसको अपने कहते हैं, उसकी बात हो रही है, या कंपल्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो कोई कंपल्शन की बात हो रही है, जहाँ कोई विलिंगनेस है। विलिंगनेस मीन्स आपकी कोई इच्छा आप जाहिर कर रहे हो, ठीक है, कि मेरा ऐसा मन है, ऐसी इच्छा है, उस तरह से करके, या आप कोई प्रॉमिस कर रहे हो किसी से कोई वादा कर रहे हो। तो अगर सेंटेंस में ऐसा कुछ भी आपको लग रहा है, इनमें से कोई भी जो है आपको सेंस आ रही है सेंटेंस में, तो आप क्या करेंगे, इनके साथ शैल यूज़ करेंगे। सेम इधर है, अगर सेंटेंस में कोई डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, कोई थ्रेटनिंग की बात हो रही है, कोई कमांड दी जा रही है, कोई प्रॉमिस कर रहे हैं आप किसी से, या कोई भी किसी से कोई प्रॉमिस, आप ही एक्चुअली, क्योंकि आई और वी आप ही से रिलेटेड है, तो ठीक है। डिटर्मिनेशन, थ्रेटन्ड, या कमांड, या प्रॉमिस, या विलिंगनेस, विलिंगनेस, ओके। तो अगर आपके सेंटेंस में ये सिचुएशन बन रही है, ये सेंस आ रही है, इनमें से कुछ भी आपको पता चल रहा है कि ये सेंटेंस डिटर्मिनेशन, पक्के इरादे की बात कर रहा है, थ्रेटेंड, किसी को धमकाया जा रहा है सेंटेंस में, कमांड दी जा रही है, प्रॉमिस हो रहा है, विलिंगनेस हो रही है, तो आई और वी के साथ आप विल लगाएंगे, और शैल किसके साथ लगाएंगे, ही, शी, इट, दे, यू और एनी नाउन। तो ये क्रॉस हो गया है। सिंपल में जब सिंपल फ्यूचर की बात थी तो आप इनके साथ विल लगा रहे थे, इनके साथ शैल लगा रहे थे। अब क्या हो गया, ये आपका ऑपोजिट हो गया, ठीक है, उसके उल्ट हो गया है। विल आप आई वी के साथ और शैल आप सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ लगा रहे हैं। अब इसको भी एग्ज़ाम्पल्स ले लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके नोट्स में आपको हेल्प करेगा। So students, here we have some examples. फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है, यू डैश हैव योर मनी बैक, आई प्रॉमिस यू। तो यहाँ पे आपको बहुत इजी हो जाएगा गैस करना कि आपको कौन सा मॉडल यूज़ करना है, क्योंकि प्रॉमिस की बात आ रही है। तो प्रॉमिस जब भी हो रहा है तब आपको क्या बताया गया है कि यू और जो आपका ही, शी, इट, दे वो है, उनके साथ आपको कौन सा मॉडल यूज़ करना है, शैल। कौन सा, शैल। यू शैल हैव योर मनी बैक। आपको क्या होगा, आपकी जो मनी है वो बैक मिल जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो वादे की बात हो रही है तो यहाँ पे हम मॉडल यूज़ करेंगे शैल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यू डैश हैव वॉट एवर यू नीड। अब यहाँ पे यू है,
यहाँ पे आपको देखना है विल या शैल क्या आएगा। अब इस सेंटेंस को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे अपने क्या कहना चाह रहे हैं कि यू डैश है वॉट एवर यू नीड, तुम्हें जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो तुम्हें मिलेगी। अब ये एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें नहीं पता कि किसी को कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और उसको हम डैम श्योर हैं भी उसको मिलेंगी। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें या तो अपने किसी से वादा कर रहे हैं या तो प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपको जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, आपको ज़िंदगी में जो चाहिए वो आपको मिलेगा। या तो ये हमारा वादा है कि हम आपको देंगे, या फिर ये है कि हमारी विलिंगनेस है, हम चाहते हैं कि आपको जो भी आप जीवन में चाहते हैं आपको मिले। ठीक है, तो ये एक सिंपल इंफॉर्मेटिव सेंटेंस ना होकर के ये आपका जो स्पेशल वो सेंटेंस है जिसमें आप यू के साथ क्या यूज़ करेंगे, शैल। ठीक है, अब नेक्स्ट है माई सन डैश हैव द बेस्ट एजुकेशन पॉसिबल। मेरे सन को क्या होगा, जितनी भी अच्छी से अच्छी एजुकेशन पॉसिबल हो सकती है, मैं जितनी उसको अच्छी एजुकेशन दे सकता हूँ उतनी अच्छी एजुकेशन उसको मिलेगी। ये क्या है, ये आपका संकल्प है, आपका दृढ़ निश्चय है कि आप चाहते हैं कि आप अपने बेटे को आप अच्छी से अच्छी एजुकेशन देंगे। ठीक है, तो माई सन नाउन है एक, इसके साथ आप क्या यूज़ करेंगे, विल ना यूज़ करके, क्योंकि ये आपका डिटर्मिनेशन है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, शैल यूज़ करेंगे। माई सन शैल हैव द बेस्ट एजुकेशन पॉसिबल, जितनी से अच्छी एजुकेशन हो सकती है मेरे सन को वो दी जाएगी। ठीक है, तो यू डैश बी पनिश्ड। अब पनिश्ड वर्ड आ गया तो पनिशमेंट हो, कमांड हो, इस तरह से करके वहाँ पे आपने क्या करना है, यू के साथ अपने यहाँ शैल यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, शैल मॉडल यूज़ करेंगे। यू शैल बी पनिश्ड फॉर दिस, आपको इसके लिए सज़ा दी जाएगी। तो सज़ा दी जाएगी तो सज़ा की बात हो रही है तो हम यू के साथ शैल यूज़ करेंगे। आई डैश कैरी द पार्सल फॉर यू। अब आई है, आई के साथ आपको क्या यूज़ करना है, शैल यूज़ करना है अगर ये सिंपल इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस हो। लेकिन क्या ये सिंपल इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस है, आई कैरी द पार्सल फॉर यू, तो मैं आपके लिए पार्सल कैरी करूँगा। ये आप किसी से वादा करते हो सकते हो कि मैं आपके लिए पार्सल उठाऊँगा, आप निश्चय करते हुए हो सकते हो कि मैं पक्का आपके लिए पार्सल उठाऊंगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप किसी से वादा कर रहे हैं या डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, तो इस तरह का वाक्य है, ये सिंपल वाक्य नहीं है। तो यहाँ पे आप कर रहे हैं तो आई के साथ अपने क्या यूज़ करेंगे, विल यूज़ करेंगे। ठीक है, आई विल कैरी द पार्सल फॉर यू। अब यहाँ पे क्या है, आई शैल मीट यू एट, तो शैल अगर होगा तो सिंपल इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आप वादा कर रहे हो मिलने का तो यहाँ पे क्या आएगा, आई के साथ विल। अगेन आई विल मीट यू एट 10 o'clock, तो वी डैश नेवर हैव दैट पर्सन इन आवर हाउस अगेन। तो ये क्या है, ये एक तरह से आप का खुद से क्या है, डिटर्मिनेशन है कि मैं क्या, हम उस आदमी को अब अपने घर में कभी घुसने नहीं देंगे। तो क्या ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, हम क्या किसी को बता रहे हैं, नहीं, ये हमारा संकल्प है कि हम उस आदमी को अपने घर में अब कभी किसी हालत में नहीं घुसने देंगे। तो इस तरह के सेंटेंस में फिर हम वी के साथ क्या लगाएंगे, आई और वी के साथ नॉर्मली शैल लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ठीक है, आई विल, वी विल नेवर हैव दैट पर्सन इन आवर हाउस अगेन, दोबारा कभी उसको घर के अंदर नहीं आने देंगे। अब नेक्स्ट है आई डैश बी 18 ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे। अब मैं मेरे नेक्स्ट बर्थडे पे 18 ईयर्स का हो जाऊंगा। क्या इसमें कुछ ऐसा है सेंटेंस में जो कि इन्फॉर्मेशन से बढ़कर हो, कुछ कोई प्रॉमिस हो किसी से, कोई पनिशमेंट दे रहे हैं हम किसी को, कोई कमांड दे रहे हों, या किसी को कोई धमकी दे रहे हों, या हम कोई संकल्प ले रहे हों, क्या ऐसा कुछ
शो होता है इस सेंटेंस में? नहीं। ये क्या है? एक सिंपल इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है कि मेरे नेक्स्ट बर्थडे पे मैं क्या हो जाऊँगा, 18 इयर्स का हो जाऊँगा। तो ये हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में आई के साथ क्या यूज़ करेंगे? शैल। आई शैल बी 18 ऑन माई नेक्स्ट बर्थडे। नेक्स्ट क्या आएगा? डैश यू कैरी दिस पार्सल फॉर मी प्लीज़। तो विल और शैल में से ही चूज़ करना है हमें। तो क्या यू के साथ क्या लगाते हैं अपने? विल लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब अगर ये एक सिंपल सेंटेंस है, सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है। तो ये सेंटेंस आपको क्या कह रहा है? यू कैरी दिस पार्सल फॉर मी प्लीज़। कृपया क्या ये पार्सल आप मेरे लिए उठाओगे? उठाओगे, ठीक है। तो फ्यूचर की बात आ रही है और फ्यूचर के साथ साथ ये सिंपल एक सेंटेंस है। सिर्फ हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आप मेरे लिए उठा लोगे इस सेंटेंस को? तो इस पार्सल को आप क्या मेरे लिए उठा लोगे? तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? यहाँ पे विल। क्या यूज़ करेंगे? विल। विल यू कैरी दिस पार्सल फॉर मी प्लीज़। कृपया क्या आप मेरे लिए इस पार्सल को उठा लेंगे? तो सिंपल सेंटेंस है। तो विल यू के साथ अपने क्या यूज़ करते हैं? विल यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको प्रैक्टिसिंग से इसको याद भी करना होगा, नोट्स बनाने होंगे, फिर आपको याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। ये हो गया रूल नंबर 2, विल और शैल का बारे में आपके जो सेकंड रूल था वो। अब एक और यूज़ होता है इसका, वो देख लेते हैं अपने। नेक्स्ट जो थर्ड रूल है विल और शैल, विल नहीं एक्चुअली शैल का ही यूज़ है उसमें। कौन सा है? सीकिंग सजेशन। कौन सा? सीकिंग सजेशन नाम दे सकते हैं हम इसको। सीकिंग सजेशन मीन्स क्या? सलाह जानना। सजेशन, अपने सजेशन देते हैं वो ही कि हम काम हमें करना है या किसी और को करना है, लेकिन हम क्या करते हैं? किसी तीसरे बंदे का सजेशन जानना चाहते हैं उसके बारे में, ठीक है। कि आप क्या, जैसे सेंटेंस है क्या मैं दरवाज़ा खोलूँ, क्या मैं खिड़की बंद करूँ? इस तरह से जो वाक्य होते हैं उनमें अपने क्या करते हैं? शैल यूज़ करते हैं। जो इंटेरोगेटिव होते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। डैश डैश आई क्लोज द विंडो। Dash John bring the parcel when he calls next Friday. Walk. डैश आई क्लोज द विंडो। अब यहाँ पे इस तरह के वाक्य आएंगे। डैश जून ब्रिंग द पार्सल व्हेन ही कॉल्स नेक्स्ट फ्राइडे। डैश वी गो फॉर अ वॉक। इस तरह के जो आपके सेंटेंस बनेंगे
इंटेरोगेटिव के। यहाँ पे कौन सा मॉडल है जो हमें यूज़ करना है? यहाँ पे हमें यूज़ करना है शैल। क्या यूज़ करना है? शैल यूज़ करना है। शैल आई क्लोज द विंडो? क्या मैं खिड़की खोलूँ, सॉरी क्लोज़ करूँ? क्या मैं खिड़की बंद करूँ? जॉन शैल, यहाँ पे भी शैल आएगा, ठीक है। शैल जॉन ब्रिंग द पार्सल व्हेन ही कॉल्स नेक्स्ट फ्राइडे? क्या जॉन पार्सल लेकर आए जब उसको नेक्स्ट फ्राइडे बुलाया जाएगा, ठीक है। तो जब उसको नेक्स्ट फ्राइडे बुलाया जा रहा है, क्या वो पार्सल लेके आए, ठीक है। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो लेके आए। यहाँ पे भी शैल आएगा। शैल वी गो फॉर अ वॉक? क्या हम वॉक पे चले, ऐसे कहते हैं, शैल वी गो फॉर अ वॉक, वॉक पे चले। तो इस तरह से जो सीकिंग सजेशन अपने एक तरह से सलाह मांग रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कोई बहुत सीरियस सलाह है, ऐसे ही अपने जनरली किसी से कहते हैं वॉक पे चले, खिड़की खोलूँ, दरवाज़ा बंद करूँ। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे अपने क्या यूज़ करते हैं? शैल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो शैल यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपने ध्यान देनी है कि शैल के साथ शुड भी समटाइम यूज़ किया, साथ नहीं है एक्चुअली, शैल की जगह शुड यूज़ कर सकते हैं। किस कंडीशन में? जो शुड है वो क्या करता है? मोर पोलाइटली, मोर पोलाइट होता है, ठीक है, मोर पोलाइट होता है। शैल से ज़्यादा पोलाइट वो क्या होता है? शुड होता है। इसलिए समटाइम शैल की जगह शुड भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी रॉन्ग नहीं होगा। अगर आपको इस तरह का वाक्य दिया गया हो, वहाँ पे शैल की जगह आपको ऑप्शन में शैल ना दे करके शुड दिया गया हो, ठीक है। तो इसकी मोर जो है पोलाइट फॉर्म होती है वो शुड होती है, ठीक। तो आपको पता ही है भी मॉडल जो हैं वो क्या है? आपका मूड एक्सप्रेस करते हैं। क्या एक्सप्रेस करते हैं? आपका मूड एक्सप्रेस करते हैं। मतलब उसी सेंटेंस को आप कैन से, कुड से, विल से, वुड से भी कह सकते हो। होता क्या है कि आप अगर विल की जगह वुड यूज़ कर रहे हो तो वो क्या है? आपकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर एक्सप्रेस करता है। या कैन की जगह कुड यूज़ करते हो, वो भी मोर पोलाइटली यूज़ कर आपका एक्सप्रेस करता है आपका मूड। और अगर मान लो आप कैन आई कम इन भी किसी को कह सकते हैं, लेकिन कैन आई कम इन क्या बताएगा कि आपका रूड बिहेवियर शो करेगा एक तरह से, ठीक है। तो आप फॉर्मल वे में इसीलिए कैन की जगह क्या यूज़ करते हैं? मे यूज़ करते हैं। तो जैसे अपने हिंदी में है, हिंदी में अपने किसी को आप कहते हैं तो रिस्पेक्ट दे रहे हैं किसी को, लेकिन इंग्लिश में तो बड़ों और छोटों सबके लिए यू ही होता है। तो इस तरह से इंग्लिश में ये मॉडल, वो आपका आप और तुम का जो फ़र्क है वो मॉडल्स जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो मॉडल्स हैं वो मूड से बने हैं, आपके मूड को एक्सप्रेस करते हैं। इसीलिए बहुत सारी प्रैक्टिस आपको इसके लिए करनी पड़ेगी ताकि आपको सेंटेंसेस में जो सही जो आपका मॉडल है आप उसको फाइंड आउट करने में आपको आसानी हो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आज हम विल और शैल के बारे में पढ़ेंगे। शुड और वुड के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much.